प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। लगातार आपको पता है हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद होते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में यदि कोई चक्र डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, शारीरिक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, जिन्हें लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य नहीं कर पाते, ना ही अपनी ब्रह्मांड के साथ में तन्मयता जोड़ पाते हैं। अपने चक्रों की पहचान करने की ज़रूरत होती है। कौन सा मेरा चक्र बंद है और कौन से चक्र में गड़बड़ी है। 7 चक्र ऊर्जा के केंद्र बताए गए हैं ग्रंथों के अंदर, और हम स्वयं भी महसूस करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जब ध्यान मेडिटेशन की अवस्था में आते हैं तो हमारे चक्रों के अंदर ये ऊर्जा महसूस होने लगती है और हमारा ऑरा विकसित होने लगता है। चारों तरफ हमारे ऑरे के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आती है तो हमें वो एहसास कराने लगती है। जब ज़्यादा झंझटों के अंदर फंस जाते हैं तो नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। 7 चक्रों के संतुलित ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। इन चक्रों को पावर स्टेशन भी समझा जाता है। जब शोरगुल होता है, हम अशांति असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। असंतुलित होने पर हमारे जीवन के अंदर परेशानियां आने लगती हैं। आइए जानते हैं सभी चक्रों की ऊर्जा क्या है और क्या उसका बीज मंत्र है, और क्या आपके जीवन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है। पहले चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं, जो शरीर की बुनियाद है और जीवन के अंदर ये बचपन से लगाकर हमारी आखिरी उम्र तक पृथ्वी तत्व से जुड़ा रहता है। भोजन पानी की भाग दौड़ में इंसान पूरा जीवन लगा देता है। भौतिकता की दौड़ में इंसान फंसता चला जाता है। खुशहाली मजबूत संतुलन होने पर जीवन के अंदर आती है। मूलाधार चक्र हमारे जीवन के अंदर रोटी कपड़ा और मकान मूल ज़रूरतों से जुड़ा रहता है। इसके असंतुलन से हमारे जीवन के अंदर नई नई परेशानियां आने लगती है और यह नंगे पांव चलने से ज़मीन के ऊपर पृथ्वी का तत्व हमें मिलने लगता है। इसका बीज मंत्र अगर हम उच्चारण करते हैं तो लम इसका बीज मंत्र होता है और निरंतर हमारे जीवन के अंदर ये पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा रहता है और यही हमारे जीवन के अंदर उन प्रभाव को दिखाता है जो हमारे जीवन के अंदर आत्मविश्वास को पैदा करते हैं, और ये विश्वास हमें निरंतर उस ऊर्जा की ओर लेकर जाता है जो हमें मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। और जब ये मूलभूत ज़रूरतें हमारी मूलाधार चक्र से प्रारंभ होना शुरू हो जाती है तो हमें ये एहसास होने लगता है कि मेरे जीवन के अंदर मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मेरे सभी चक्रों से होते हुए स्वादिष्टान चक्र पर पहुंचती है। मूलाधार चक्र गुदा और गुप्तांकों के बीच क्षेत्र में स्थित रहता है। ये त्वचा से लगभग 1 सेंटीमीटर के बाहर रहता है। मूलाधार में 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां होती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना यहीं से उदित होती है। विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक ये पहुंचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र से जुड़ने से हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। इसका बीज मंत्र लम है। निरंतर आप इसे उच्चारण करने से आपके जीवन के अंदर
भय डर समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी हर एक बच्चा अगर ज़मीन पर गिर भी जाता है तो उसे उठाकर उसे चोट नहीं लगने देती। बार बार बच्चा गिरता है, उठता है, चलता है। कोई माँ अपने बच्चे को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। धरती माता से ये चक्र हमारा जुड़ा रहता है, जो हमारे जीवन के अंदर निरंतरता प्रदान करता है और हमें रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, वैभव, धन संपदा, ये सारे के सारे तत्व जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब जीवन में ये सारे तत्व आने लगते हैं तो हमारे जीवन की उलझनें समाप्त होने लगती हैं। जब जीवन की उलझनें समाप्त हो जाती है, कहा भी गया है कि जीवन के अंदर जब ये उलझनें चली जाती है तो आदमी संतोषी बन जाता है, भय उसके जीवन से चली जाती है और ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ निरंतर उसके जीवन के अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और जब जीवन में ये प्रवाहित होती है तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। उसके उपरांत हमारे जीवन के अंदर दूसरे चक्र की बात आती है, स्वादिष्टान चक्र। इसका रंग ऑरेंज 6 पंखुड़ियाँ लिए हुए होता है। स्वादिष्टान चक्र का अवचेतन मन से बहुत निकट का संबंध रहता है। सारे मानसिक संस्कारों का भंडार ग्रह है। पूर्व जन्मों के संस्कार और स्मृतियाँ मस्तिष्क के रूप इस हिस्से में संग्रहित रहती है, जो स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा रहता है। यह शरीर के भोग विलास का केंद्र माना जाता है और हमारे जीवन के अंदर जो भी सुख सुविधाएं आती हैं वो हमारे जीवन के अंदर संतुलन के अंतर्गत इस चक्र से हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीज़ें हमें मिलने लगती है। नाभि के नीचे ये स्थित रहता है। संतरी रंग होता है। वो नई रचनात्मक बुद्धि, विश्वास हमारे जीवन के अंदर, इसका बीज मंत्र वम है और इसका ध्यान करने से और ऑरेंज वस्त्र पहनने से, ऑरेंज फल खाने से हमारे जीवन के अंदर ये कई तरह की पाचन तंत्र, ईर्षा, द्वेष आदि चीज़ों को दूर करने में कामयाबी हासिल मिलती है। आत्मविश्वास कम नहीं होने देता और हमारे जीवन के अंदर ये बहुत ही रचनात्मक सहयोग देता है। इसका जल तत्व होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी शरीर में कम ना होने दें, पानी पीते रहें और आपके जीवन के अंदर स्वादिष्टान चक्र बड़ा ही आपको भौतिक शरीर में स्वादिष्टान चक्र मेरुदंड के आधार पर ही स्थित रहता है और यह हमें नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि शरीर में अगर जल की कमी हो जाती है, इंसान को बहुत ही डिहाइड्रेशन की परेशानी हो जाती है, अनबैलेंस हो जाता है, हमारा गला सूखने लगता है, कई तरह की परेशानियों में हम अपने आप को घिरा देखते हैं। और जब उसके बाद आता है हमारा तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इसे सूर्य चक्र, सोलर प्लेक्स भी कहा जाता है। प्राणिक ऊर्जा के सारे शरीर में वितरण इसी के द्वारा होता है। भोजन से ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। मणिपुर आत्मविश्वास शक्ति का केंद्र है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के, पाने की संपत्ति, सम्मान पाने की इच्छा सिर्फ इसी चक्र के द्वारा हम हासिल करते हैं। इसका तत्व अग्नि होता है और इसका संबंध हमारी शक्तियों से महसूस होने लगता है। और जब ये शक्तियाँ जीवन के अंदर आती है, ये नाभि के पास में स्थित होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसका बीज मंत्र रम है और इसे निरंतर आप उच्चारण करने से अपने जीवन के अंदर इस अग्नि को शांत कर सकते हैं। और जब ये जीवन में
अग्नि शांत हो जाती है। मणिपुर रत्नों का नगर कहा जाता है और जैविक ऊर्जा का यहीं से अधिकतम दबाव रहता है। मणिपुर चक्र ठीक नाभि के पीछे मेरुदंड के मध्य में स्थित रहता है। उसके बाद आता है हमारा अनहद चक्र, जो हमारे हृदय के पास में 12 पंखुड़ियां लिए हुए हल्का ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। बिना चोट लगे भी जो ध्वनि, उसे अनहद नाद कहते हैं। ये ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो सुदूर स्थित तारा समूह, आकाश गंगाओं, निहारिकाओं से होकर आती है। अनहद चक्र सीने के मध्य में ठीक दिल के पीछे स्थित होता है। शिव और शक्ति का मिलन बिंदु यहीं पर होता है। शिव और शक्ति के परिणति नई सृजन से होती है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन। अनहद चक्र हमारे मस्तिष्क के उस भाग से संबंध है जहाँ पर रचनात्मक, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। भावनाओं का केंद्र इसे बताया गया है। उसके बाद इसका आता है विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ के अंदर मौजूद रहता है। संस्कृत भाषा में इसे शुद्ध भी करना कहते हैं। यह चक्र गले के गड्ढे यानी थायराइड ग्लैंड के पास में विशुद्धि चक्र जागरण, दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की क्षमता पैदा करता है और लोगों पर प्रभाव जमाने की उस व्यक्ति के अंदर, उस साधक के अंदर ये भावना जागृत हो जाती है। इसका बीज मंत्र हम है। दीर्घ जीवन में यौन के लिए संतुलन होना इसका आवश्यकता है। यह चक्र सभी विरोधी विचारों का समन्वय करता है। अमृत का भी केंद्र माना गया है। यह केंद्र जहां आप दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेते हैं। इस चक्र का तत्व आकाश है और सुनने की और सुनाने की अभिव्यक्ति आपके जीवन के अंदर आती हुई चली जाती है और दिल में दया, करुणा, प्रेम के भाव आते हुए हमें महसूस होने लगते हैं। कुंडलिनी में ये 5वें नंबर पर वाणी से संबंधित चक्र माना गया है। वाणी का प्रभावशाली गीतकार दूसरे पर अपनी बात को खुले आकाश में इसे निहारना और हल्के नीले रंग के कपड़े पहनना और इसका ध्यान, मेडिटेशन करना, तो ये चक्र बैलेंस होता हुआ चला जाता है और ये हमारे जीवन के अंदर कई तरह के प्रभाव डालता है। 16 पंखुड़ियों वाला ये कमल ग्रंथों के अंदर वर्णित है, क्योंकि इसकी पंखुड़ियाँ, उसके उपरांत आता है आज्ञा चक्र। ये कुंडलिनी जागरण में छठा तत्व होता है, जहाँ पर बिंदी महिलाएं लगाती है, तिलक लगाते हैं। यहीं पर से हमें वो शक्तियाँ मिलती है। मन के जीतने की ताकत यहीं से हमें मिलती है। हम दूसरों के भाव को पढ़ लेते हैं। 2 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का सुनहरा प्रकाश अपार शक्ति का केंद्र है। आज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना अथवा आदेश देना। यह गुरु चक्र है। इसे अंतःप्रज्ञा, अंतर्ज्ञान, तीसरा नेत्र का स्थान भी बताया गया है। यह भूमध्य दोनों भौं के बीच में स्थित पीनियल ग्लैंड से संबंध है। आज्ञा चक्र ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का संगम स्थान है। यह मूलाधार चक्र से सीधा जुड़ा रहता है। आज्ञा चक्र की साधना से इच्छित शक्तियाँ प्रबल होती है। व्यक्ति अपने सभी मनचाहे कार्यों की पूर्णता प्राप्त करता है और अपने ध्येय के ध्यान के प्रति अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागृत कर लेता है। आज्ञा चक्र सीधा पीनियल ग्लैंड से जुड़ा रहता है। इसका तत्व मन होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आपके मन के अंदर प्रभु परमात्मा के प्रति आस्था प्रबल हो जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने से
हमारे हालात, विचार, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण सब बदल जाता है। उसके उपरांत आता है साहस चक्र। यह कुंडलिनी जागरण में 7वां चक्र है, जो सर के ऊपर स्थित रहता है, ज्ञान का केंद्र है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में यहीं पर नाता जोड़ा जाता है। लगातार ध्यान करने से इसका जामुनी कलर रहता है और हमारे अवचेतन मन की जो ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड के अलौकिक भंडार के साथ में हमें जोड़ती है। यह 1000 पंखुड़ियां लिए हुए कमल है और बैंगनी कलर है। इसका असीमित अनुभूतियां वर्णातीत है। योग में इसे संपूर्ण मिलन का स्थान माना गया है। साहस चक्र के जागरण से असीम आनंद, अत्यधिक शांति का अनुभव होता है। इसके जागरण से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाता है। मानव जीवन ये सर्वोच्च उपलब्धि है। अब हमारे जीवन के अंदर जिसे हम सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो हमें क्यों प्राप्त नहीं होती, उसका कारण नकारात्मक विचार हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। शरीर में कई तरह के नकारात्मक विचार तुरंत कार्य नहीं होने देते। मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र पर निरंतर ध्यान करने से आपका ऑरा विकसित होता है और आपकी सोच समझ आगे बढ़ जाती है। और आज्ञा चक्र और मूलाधार जब इकमिक हो जाता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ बैलेंस होके हमें दूरदृष्टा यानी कि आगे की पीछे की उन घटनाओं की जानकारी स्वतः ही हमारे अंतःकरण के अंदर आत्मज्ञान की उस अवस्था के अंदर लाकर खड़ी कर देती है। शुक्राना करते हैं इस परम पिता परमात्मा का। आप सभी साधक अपने जीवन के अंदर इन बुनियादी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को सदा खुशहाल बना सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। निरंतर आपके लिए नई से नई जानकारी की वीडियो लेकर आता हूँ। दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।